स्टूडेंट्स नेक्स्ट जैसा हमने एक प्रॉब्लम किया था वैसे ही है ये आपकी और अच्छी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। चलिए लिखेंगे ड्यूरिंग द एनालिसिस ऑफ 30-year फ्लड डाटा एट अ पॉइंट ऑन अ रिवर यील्ड मीन सैंपल ऑफ 1200 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या गिवन है मुझे, मीन सैंपल मतलब x बार, ठीक है, x बार की वैल्यू गिवन है, कितनी है, ये है 1200 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। ये कितना है, ये हमारा 1200 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्या निकाला हमने, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है, कितना है, ये है अराउंड 650 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। कितना है, 650 मीटर क्यूब पर सेकेंड। नेक्स्ट क्या डाटा दिया हमको, फॉर व्हाट डिस्चार्ज वुड यू डिजाइन द स्ट्रक्चर at this point to provide 95% assurance, ठीक है, that the structure would not fail in next 50 year, ठीक है। तो हमको क्या दिया हुआ है, ये 95% क्या होता है, रिस्क होता है कि रिलायबिलिटी होता है, ये 95% क्या होता है, रिस्क होता है कि रिलायबिलिटी, देखो क्या दिया 95% एश्योरेंस, ठीक है। तो ये क्या है, ये है रिलायबिलिटी, ठीक है, ये क्या है, रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी कितनी है 95%। चलिए तो रिलायबिलिटी अगर 95% है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, रिलायबिलिटी को लिख सकता हूं मैं 0.95, और इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, फॉर्मूला था 1 माइनस 1/t का पावर n, ठीक है। और यहां से हम क्या निकालेंगे, रिटर्न पीरियड, ठीक है, कि टोटल इसका रिटर्न पीरियड है क्या, क्योंकि कहीं दिया नहीं है कौन से रिटर्न पीरियड के लिए निकालना है, ठीक है। तो हम निकाल लेंगे इसका पहले कि टोटल रिटर्न पीरियड है क्या, ठीक है। चलो अब यहां से हम इसका t निकालेंगे, तो t की वैल्यू क्या आएगी चेक करते हैं। तो पहले है 0.95 पावर 1/50 कर दोगे आप, है ना, रिलायबिलिटी का पावर 1/50 कर दोगे आप, फिर क्या करेंगे हम, फिर कर देंगे हम -1, ठीक है, 1 माइनस आंसर, और उसके बाद आप कर दोगे इनवर्स, तो t की वैल्यू आ जाएगी अराउंड 975.286 ईयर्स आ गई t की वैल्यू। आप या तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो या फिर रिस्क वाले जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला था, ठीक है। तो अब आ गई हमारी रिटर्न पीरियड की वैल्यू। नेक्स्ट हमको क्या बोला है, नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट वुड यू डिजाइन स्ट्रक्चर, है ना, क्या पूछ रहा है आपको, वैसे तो आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम क्या निकालना है हमको, xt निकालना है, xt निकालने के लिए k चाहिए और k निकालने के लिए yt चाहिए, है ना। तो सबसे पहले निकालेंगे yt, कौन से रिटर्न पीरियड के लिए, 975 के लिए, ठीक है। चलो तो हमको क्या निकालना था, व्हाट डिस्चार्ज, है ना, मैक्सिमम डिस्चार्ज निकालना है किसके लिए, इस रिटर्न पीरियड के लिए। तो yt का फॉर्मूला क्या होता है, ln t डिवाइड बाय t माइनस 1, ठीक है। तो इसमें जब मैं फॉर्मूले में t की वैल्यू क्या रखूंगा 975, तो आंसर आएगा माइनस ln 975 डिवाइडेड बाय 974, तो ये आ जाएगा 6.88 आ गया हमारे पास 6.882 लिख देता हूं मैं, ठीक है। चलो अब yt आ चुका है, अब मैं क्या निकाल लूंगा, k, तो k का फॉर्मूला क्या था, yt माइनस yn डिवाइडेड बाय sn, ठीक है। तो yt की वैल्यू है 6.882 माइनस yn कितना है, yn हमको इस बार क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, कितना गिवन है 0.53622, ठीक है, कितना गिवन है 0.53622, 0.53622। नेक्स्ट sn कितना गिवन है हमको, sn है हमारे पास 1.11238, 1.11238
238, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, कैलकुलेट कर लेंगे। तो k की वैल्यू आएगी आपके पास 6.882 माइनस 0.53622 डिवाइडेड बाय 1.11238, ये आएगा 5.07, ठीक है। कितना आ रहा है, 5.07 k की वैल्यू, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट निकाल लेते हैं हमारा xt, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या निकाल लेंगे, हमारा xt, और फॉर्मूला क्या होता है, x बार, ठीक है, x बार प्लस k स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो x बार गिवन है मुझे, x बार कितना दिया है क्वेश्चन में, 1200 दिया हुआ है आपको ऑलरेडी। तो मैं लिखूंगा यहां पे 1200 प्लस k की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 5.07 इंटू 1200, सॉरी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन कितना गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना गिवन है, 650, ठीक है। कितना गिवन है, 650। अच्छा, लिख देते हैं यहां पे हम 650। तो अब हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा, चेक करेंगे आप लोग। तो फाइनल आंसर आएगा हमारा, सॉरी ये कितना आ रहा था, k की वैल्यू मैंने उल्टी लिख दी है आपको, है ना, ये है 70, सॉरी चेक करके सही कर लेंगे इसको। ये कितना है, 70, 5.70 इंटू 650 प्लस 1200, ये आ गया आपका 4908, आंसर हो गया आपका 4908 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। ये क्या आ गया आपका आंसर, ठीक है। नोट कर लेंगे, चेक कर लेंगे सही है कि नहीं, ठीक है। 4908 नोट कर लेंगे इसको। अब देख लेते हैं हम, थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अभी आप ये रिलायबिलिटी वाला फंडा समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, है ना, कि रिलायबिलिटी क्या होता है और रिस्क क्या होता है, ठीक है। चलो, रिस्क क्या कर दोगे आप, 1 माइनस रिलायबिलिटी, तो रिस्क आ जाएगा, ठीक है। चलो, एनुअल मैक्सिमम फ्लड डाटा इन अ रिवर एट अ स्टेशन have been processed to estimate the maximum flood for different return periods using the Gumbel's method, ठीक है। निकालना क्या है, हमको निकालना है एनुअल मैक्सिमम फ्लड डाटा, है ना। ये पूरा हमने एनालिसिस किया है फ्लड डाटा, और उसके बाद इफ द एस्टिमेटेड मैक्सिमम फ्लड फॉर अ रिटर्न पीरियड ऑफ 50 and 150 years are 450 and 400 meter cube per second respectively, estimate the flood discharge for a return period of 500 years, ठीक है। तो अब तो पूरी कहानी बदल गई। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक हमको मीन डिस्चार्ज देते थे, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन भी मिलता था, हमको रिटर्न पीरियड भी मिलता था, तो बनाना इजी हो जाता था, ठीक है। अब क्या है, यहां पे हमारे पास सिर्फ दो वैल्यू दी हुई हैं, वो भी किसकी हैं, एक्स टी की, एक्स टी की। अगर रिटर्न पीरियड टी 100 होगा तो एक्स टी एक्स 100 की वैल्यू हो जाएगी 450, और अगर रिटर्न पीरियड 50 ईयर्स होगा तो एक्स 50 या एक्स टी को मैं एक्स 50 बोल रहा हूं, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना है, एस्टिमेट द फ्लड डिस्चार्ज फॉर अ रिटर्न पीरियड ऑफ 500 ईयर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, x 100 इज इक्वल्स टू x बार प्लस k 100 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूं मैं, इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब अगर इस इक्वेशन में मैं वैल्यू रखूं तो ये हो जाएगा 450 इज इक्वल्स टू एक्स बार प्लस k 100 स्टैंडर्ड डेविएशन, k 100 स्टैंडर्ड डेविएशन yn, ठीक है, सिग्मा m,
नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, एक इक्वेशन तो मेरी ये बन गई, नेक्स्ट इक्वेशन मेरी क्या बनेगी 400, अगर मैं 50 के लिए निकालूं 400 तो y बार तो चेंज नहीं होता क्योंकि ये क्या है, देखो देखा था हमने मीन ऑफ द सैंपल, ये चेंज होगा क्या, नहीं होगा, सैंपल का मीन तो सेम ही रहेगा और ना ही चेंज होगा मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो ये आ गई मेरे पास क्या, एक इक्वेशन आ गई है मेरे पास, ठीक है, दो इक्वेशन आ गई है मेरे पास, ठीक है। तो अगर मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं, है ना, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा देख लेते हैं, यहां पे माइनस 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 साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 50 इज इक्वल्स टू वाई बार कैंसल हो जाएगा दोनों, नेक्स्ट आ जाएगा k 100 माइनस k 50 ब्रैकेट स्टैंडर्ड डेविएशन, ये मिल गई मुझे एक इक्वेशन 3, बोल सकता हूं मैं इसको इक्वेशन 3 आ गया मेरे पास, ठीक है। अब मैं k 100 और k 50 निकाल सकता हूं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास yt तो है ना, yt निकालना तो सिंपल है, yt के लिए क्या लगता है आपको, सिर्फ रिटर्न पीरियड, ठीक है। तो अब हम निकाल लेते हैं पहले yt, तीनों के लिए एक साथ ही yt निकाल लेते हैं, ठीक है। तो yt का फॉर्मूला क्या होता है, यहां लिख देता हूं मैं, yt इज इक्वल्स टू क्या होता है, yt इज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, वो होता है माइनस ln t डिवाइड बाय t माइनस 1, ठीक है। तो अब मैं पहले निकाल लेता हूं y50, y100 और y500, ठीक है, ये तीनों लगेगा हमको, तीनों काम आएगा, निकाल लेते हैं वैल्यू। क्या करोगे आप, t की जगह पहले 50 रखोगे, फिर t की जगह 100 रखोगे, फिर t की जगह 500 रखोगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका t कितना है मेरा 50 है पहले के लिए, डिवाइड बाय 49, तो ये हो जाएगा 3.9, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 3.902, ठीक है। या तो हम पिछले क्वेश्चन में भी निकाल चुके थे 50 की वैल्यू, है ना, सेम ही आएगी, चेंज थोड़ी होगी, क्लियर है। चलो ये आ गया हमारे पास 3.902, ठीक है, एक वैल्यू आ चुकी है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं y100 क्या आ रहा है, तो y100 आ रहा है 4.6 आ रहा है, 4.6 आ रहा है। नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं y500 कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है अराउंड 6.2136, ठीक है। अब हमारे पास सारे y आ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हम k50 और k100 कैसे निकाल लेंगे, ठीक है। चलो आओ, एक इक्वेशन और बन जाएगी। तो k50 के लिए क्या होगा फॉर्मूला, k इज इक्वल्स टू क्या होता है yt बाय Sn माइनस yn बाय Sn। देखो ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको, यहां पे देखेंगे तो यहां पे देखेंगे इक्वेशन में, तो ये क्या है, होल yt माइनस yn होल डिवाइडेड बाय Sn है, ठीक है। तो मैं इसको तोड़ भी तो सकता हूं, Sn यहां पे लिख दूं और Sn यहां लिख दूं, तो बात कुछ अलग है क्या, सेम है ना, तो ऐसा लिख सकता हूं मैं, ठीक है। और एक इक्वेशन एक और क्या बन जाएगी, यहां पे आ जाएगा yt की जगह यहां पे लिख सकता हूं मैं y50, क्योंकि k50 निकाल रहे हैं हम। वैसे ही अगर मैं k100 निकालूं, k100, तो ये क्या हो जाएगा y100 Sn माइनस yn बाय Sn, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन 4 और इसको बोल देते हैं हम इक्वेशन 5। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है,
तो हम इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, ठीक है। अगर ऊपर हम 50 ले लेते हैं, और सॉरी ऊपर ले लेते हैं 100, नीचे ले लेते हैं 50, तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। जैसा हमने यहां पे लिया था, 100 पहले लिया था, 50 बाद में लिया था, ठीक है। वैसे ही कर लेते हैं, क्योंकि हमेशा बड़े से छोटी वैल्यू माइनस होती है ना, नहीं तो आंसर नेगेटिव में आ जाता है, ठीक है। चलो, तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस माइनस, है ना, इसकी जगह हो जाएगा प्लस, चेंज हो जाएगा साइन क्योंकि पहले से माइनस है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कैंसल, ये माइनस में था, ये प्लस में था, ठीक है। नेक्स्ट हम लिख देंगे, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका k 100 माइनस k 50 इज इक्वल्स टू y 100 माइनस y 50 डिवाइडेड बाय Sn। लिख सकता हूं मैं, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन ले सकता हूं डिनोमिनेटर, और y100 और y50 की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, k100 माइनस k50 इंटू Sn इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वैल्यू इसकी इज इक्वल्स टू हो जाएगी, या आप लिख सकते हो ऐसा भी कि k100 माइनस k50 इज इक्वल्स टू कितना है, 4.6 माइनस 3.92, 4.6 माइनस 3.902 डिवाइडेड बाय Sn। तो इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, यही डायरेक्ट लिख दूं मैं इक्वेशन, है ना, दोनों को माइनस करके यहीं लिख देता हूं मैं। तो ये कितना आ जाएगा, फिर से लिखने की जगह हम यहीं पे लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा 4.6 माइनस कितना है, 3.902 माइनस 3.902, ये आ जाएगा 0.0698, ठीक है। आ गया हमारे पास 0.698, इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन 6, ठीक है। तो अब देखो आप, इक्वेशन 3 में क्या मिला था मुझे, 50 इज इक्वल्स टू k100 माइनस k50 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन n, ठीक है। तो यहां पे मेरे को k50 और k100 की वैल्यू मिल चुकी है। अब मैं इसकी जगह डायरेक्ट क्या रख सकता हूं, यहां पे वैल्यू रख सकता हूं, ठीक है। चलो आओ रख देते हैं। चलो, ये क्वेश्चन आपका हो गया था ना नोट, ये क्वेश्चन नोट हो चुका है ना, तो इसको आप पॉज करके नोट कर लेंगे अगर नहीं हुआ है तो, ठीक है। चलो, क्योंकि हम यहां पे बनाएंगे आगे की इक्वेशन। फिर एक बार मैं आपको रिवाइज भी कराऊंगा और ऐसे टाइप के हम और भी प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, पहले दोनों इक्वेशन जो दो डिस्चार्ज थे उनको माइनस किया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक है। फिर उसके बाद हमको एक इक्वेशन मिली, फिर हमने क्या किया, yt की वैल्यू निकाली सबके लिए जिस चीज का डिस्चार्ज चाहिए था, जिस रिटर्न पीरियड के लिए डिस्चार्ज हमको है गिवन, या फिर जिसका पूछ भी रहा है उसका भी निकाल दिया हमने, आगे काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या देखा, नेक्स्ट हमने ये देखा कि k100 और k50 की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, ठीक है। चलो, तो अब हम आगे देखते हैं। आगे जब आप देखोगे तो ये आ जाएगा आपके पास, जब मैं इसमें रखूंगा, मैं क्या कर रहा हूं, सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं इक्वेशन 6 की वैल्यू किसमें, इक्वेशन 3 में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 का 50 रहेगा, k100 माइनस k50 की वैल्यू क्या है मेरे पास, 0.698 डिवाइडेड बाय Sn, ठीक है। तो ये क्या है मेरे पास, 0.698 डिवाइडेड बाय Sn इंटू क्या करूंगा मैं, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा n, ठीक है। चल, तो अब क्या कर सकते हैं हम, अब हम लिख सकते हैं कि सिग्मा n डिवाइडेड बाय Sn इज इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय 0.698, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा मेरे पास आंसर कुछ अराउंड, ठीक है, ये आ रहा है मेरे पास 71 पॉइंट, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम।
ये आएगा मेरे पास अराउंड 71.616, ठीक है, देख लेते हैं वही आ रहा है कि नहीं। वही आएगा 71 के आसपास ही आएगा, है ना। 7 से डिवाइड हो रहा है, 50 डिवाइडेड बाय 0.698, वैसे तो 7 से ही हो रहा है, तो 71.633 आ गया, 71.633। तो हमारे पास दो वैल्यू आ चुकी है YN और SN की, ठीक है। चलो अभी हम इसको रख देते हैं, किसके लिए, दो इक्वेशन और बनाते हैं। अगर हम 100 और 500 की ऐसे ही इक्वेशन बनाते तो क्या बन जाता है, एक बार देख लेते हैं हम। चलो आ जाओ, यहीं पे लिख लेते हैं मैं, है ना, यहीं पे लिख देता हूं। ये आ जाएगा, पहली इक्वेशन बन जाएगी, अगर आप x 500 निकाल रहे हो, है ना, x 500 निकाल रहे हो, अगर लाइट हो जा रहा है क्या, लेक्स लिख लेते हैं, x 500 अगर निकाल रहे हो xt की जगह, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, x बार प्लस k 500 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन n, ठीक है। वैसे ही अगर मैं x 100 निकाल रहा हूं, तो ये मेरे पास तो गिवन है x 100, मैं लिख देता हूं x 100 की वैल्यू तो गिवन है। चलो अभी x 100 लेके ही चलते हैं, x 100 y बार प्लस k 100 और स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई हमारे पास, दो और इक्वेशन बन गई, ठीक है। इसको मैं दे देता हूं वैल्यू और 7 और 8, ठीक है, मान लो 7 और 8। अब अगर मैं इसको माइनस करूंगा, तो क्या बन जाएगा, k 500 माइनस x 500 माइनस x 100, ये दोनों हो गए आपके कैंसल। यहां मैं लिख सकता हूं क्या, k 500 माइनस k 100 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन n, ठीक है। अब वैसे ही मैं k 100 और 500 के लिए यहां से वैल्यू निकाल लूंगा इस इक्वेशन में, ठीक है, ऐसे ही निकाल सकता हूं मैं। यहां पे आप नोट कर लेंगे पॉज करके, यहां तक का अगर नहीं हुआ होगा तो मैं यहीं पे इसी इक्वेशन से निकाल दे रहा हूं ठीक करके, ठीक है। चलो आ जाओ, यहीं पे निकाल लेते हैं हम। चलो तो मैं लिख सकता हूं इक्वेशन k 500 इज इक्वल्स टू y 500 डिवाइडेड बाय, चलो इसको पूरा ही लिख देते हैं यहां पे, वो वैसे भी कैंसिल ही होने वाला है आपका आगे जाके, है ना। ये हो जाएगा, क्या हो जाता है ये, इसको हम ले लेते हैं yn डिवाइडेड बाय क्या करोगे आप, yn डिवाइडेड बाय sn, yn डिवाइडेड बाय sn, इसको मैं ले लेता हूं y100 k100, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से यही दो इक्वेशन को माइनस करेंगे, इसका नंबर अब मैं बदल देता हूं, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं अगर 7 और 8, इसको मान लेते हैं 7 और 8, तो ये हो जाएगा 9 और 10, ठीक है। बड़ा हो गया क्वेश्चन, लेकिन वही रिपीटेड प्रोसेस है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे, प्रोसेस रिपीटेड ही है, ठीक है। चलो आओ, तो अब ये क्या हो जाएगा, k 500 माइनस k 100, ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी। माइनस करोगे तो यहां पे आ जाएगा k 500 माइनस y 500 माइनस y 100, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे रखूंगा इक्वेशन तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k 500 k 100। अब मेरे पास y 500 और y 100 है, ये है वैल्यू। अब दोनों को माइनस करोगे तो क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा अराउंड 6.2136 डिवाइडेड बाय 4.6 माइनस कर देंगे तो आएगा 1.6136। दोनों को क्या कर दिया मैंने, माइनस किया, y 500 माइनस
y 100, ठीक है, इसको लिख लो 6 कर लो इसको अच्छे से 6। तो अब ये वैल्यू आ चुकी है मेरे पास, क्या आई है k 500 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 1.6136 डिवाइडेड बाय Sn। इसको मैं रखूंगा किसमें, इक्वेशन, इसमें रख दूंगा मैं, इस वाले इक्वेशन में k 500 माइनस k 100, ये जो वैल्यू आई है इसको रख दूंगा यहाँ पे, देखेंगे तो ये आ जाएगा। अब हमारा आंसर आने वाला है x 500 माइनस x 100 कितना है, देखो x 100 की वैल्यू गिवन है 450 इज इक्वल्स टू k 500 माइनस k 100 कितना आ रहा है, देखो 1.6136 डिवाइडेड बाय, या आप लिख सकते हो इसको ऐसे ही लिख दो, ब्रैकेट के बाहर हम लिख सकते हैं सिग्मा एन डिवाइडेड बाय Sn, लिख सकते हैं, है ना। और हमारे पास है वैल्यू सिग्मा एन और Sn की कितनी है 71.633, ठीक है। तो अब जब मैं ये वैल्यू को इस इक्वेशन में रखूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, आंसर कितना आएगा x 500 इज इक्वल्स टू, पूरा सॉल्व कर दूं मैं, चलिए डायरेक्ट पूरा सॉल्व करते हैं हम, 71, चलो इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं, 1.6136 इंटू 71.633 प्लस 450, तो ये आएगा 565.587 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है, क्या आया है 565.587 मीटर क्यूब पर सेकेंड। क्लियर है। तो हमने देखो सबसे पहले क्या किया, जो दो डिस्चार्ज दिए हुए थे उनका इक्वेशन बना लिया, ठीक है, और उन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दिया, ठीक है। मेथड है ना ये एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, आपने पढ़ा होगा बचपन में। तो हमको एक और इक्वेशन मिल गई, ठीक है। अब हमने क्या किया, क्योंकि हमारे पास k की वैल्यू भी नहीं थी, है ना, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी नहीं गिवन था, तो हमने पहले y की वैल्यू निकाल ली yt की, और k 500 और k 100 के फिर से दो इक्वेशन बना लिए, सॉरी k 50 और k 100 के बनाए थे हमने पहले, है ना। k 50 और k 100 के दो इक्वेशन बना लिया, उनको माइनस किया, और वहां से हमने सिग्मा n डिवाइडेड बाय Sn की वैल्यू निकाली। फिर वही सेम प्रोसेस किया पूरा, फिर हमको आ गया एक 500 रिटर्न पीरियड का डिस्चार्ज क्या होगा, ठीक है। चलो और इसी टाइप के 2-3 क्वेश्चन बनाएंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए चीजें। चलिए स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, और ट्राई करेंगे हम, तो ताकि आपको किसी को डाउट होगा तो हम यहीं पे सॉल्व हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। एक प्रॉब्लम और करेंगे ऐसा ही, ठीक है, वो आप खुद से करोगे, ठीक है, पॉज करके। चलो पहले ये वाला तो करते हैं, जिनको पहला वाला बहुत अच्छे समझ में आ गया है वो इसको भी पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फ्लड फ्रीक्वेंसी कंप्यूटेशन फॉर द रिवर बाय यूजिंग गंबल्स मेथड yielded द फॉलोइंग रिजल्ट, ठीक है। तो रिटर्न पीरियड 50 ईयर्स के लिए कितना है, पीक 40809, ठीक है, और 100 के लिए कितना है 46300, ठीक है। निकालना क्या है, सेम क्वेश्चन है, 500 ईयर के लिए आपको क्या निकालना है, रिटर्न पीरियड, सॉरी रिटर्न पीरियड 500 है, आपको क्या निकालना है, पीक डिस्चार्ज, ठीक है, x 500 निकालना है आपको। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। अब पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। इक्वेशन बनेगी दो, क्या इक्वेशन बनेगी, एक बनेगी x50 इज इक्वल्स टू, x50 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x50 इज इक्वल्स टू x बार प्लस k50 स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। नेक्स्ट एक और इक्वेशन क्या बन जाएगी, या इसको ले लेते हैं हम k100 ले लेते हैं, ठीक है, बड़ा इक्वेशन ऊपर ले लेते हैं ताकि आपको माइनस करते टाइम दिक्कत ना आए, ठीक है। अब हम यहाँ लिख देते हैं x50 इज इक्वल्स टू x बार, क्या है x बार, तो x बार है क्योंकि कोई वैल्यू गिवन है क्या, नहीं गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम k50 लिख दूंगा इसकी जगह,
और यहाँ आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो ये बन गई हमारी इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। ठीक है, चलो आ जाओ, अब हम नेक्स्ट लिख लेते हैं। अगर हम इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आएगा हमारे पास x100 माइनस x50 इज इक्वल्स टू k100 माइनस k50 मल्टीप्लाई विथ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब हमारे पास देखो गिवन है x100 कितना है, x100 है 46300 है ना, 46,300, और ये कितना है, ये है 40,809। तो दोनों को माइनस करोगे आप, है ना, दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा हमारा, मैं यहां लिख देता हूं, x100 कितना है 46300 माइनस 40809 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू k100 माइनस k50 मल्टीप्लाई विथ स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा n। तो सिग्मा n यहाँ पे हम देख लेते हैं, फाइनल इक्वेशन बन जाएगी k100 माइनस k50 इंटू सिग्मा n इज इक्वल्स टू क्या करोगे आप, 46300 माइनस 40,809, तो ये हो जाएगा 5491। ये क्या आ गई मेरे पास, ये मैं बोल देता हूं इक्वेशन 3 है। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, इक्वेशन 3। क्लियर है, इक्वेशन 3 आ गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम K50, K10 और K500 निकालेंगे। ठीक है, तो हमने पिछले क्वेश्चन में तो निकाल चुका था, है ना, आपके पास वैल्यू होगी कॉपी में नोट डाउन, तो आप लिख सकते हो। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ K50, K100 और K500। ठीक है, K50, K100, K500। ठीक है, इसकी वैल्यू है क्या आपके पास, नहीं है, हमारे पास तो किसकी है, X50, X100 और X500 की वैल्यू है ना, तो हम वही लिख लेंगे पहले, क्योंकि K निकालने के लिए क्या चाहिए, देखो K का फॉर्मूला क्या होता है, K इज इक्वल्स टू क्या होता है, YT, अगर आप KT निकाल रहे हो तो माइनस YN, और यहां मैं लिख सकता हूं SN और SN, ऐसे लिख सकता हूं मैं। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं YT क्या आ रहा है, तो YT फॉर, यहीं पे लिख देता हूं मैं, YT इज इक्वल्स टू क्या होता है, YT, Y कैपिटल T इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ln T बाय T माइनस 1, यही होता है। तो चलो निकाल लेते हैं हम, किसके लिए, Y50 निकाल लेते हैं, Y100 निकाल लेते हैं और Y500 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो Y50 कितना आया था, पहले आया था कुछ, है ना, मेरे को तो याद नहीं है, आपको याद है तो लिखेंगे, वही वाली वैल्यू लिख देंगे आप कॉपी से देख के, है ना, क्योंकि सेम ही रहता है, चेंज नहीं होता। ये था 3.902, ये था 4.6, ये था 6.12 कुछ था, है ना। तो एक बार और चेक कर लेते हैं क्या था, क्योंकि थोड़ा सा भी गलत हुआ तो हमारा पूरा इक्वेशन गलत हो जाएगा। देखो ये गलत हो जाता, ये था 214 ले लेता हूं मैं। ठीक है, और हमारा 100 का क्या आ रहा था, 100 का आ रहा था, 100 का भी चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं, 100 का सही है। ठीक है, चलो तो हम K50 निकाल सकते हैं अब यहां से, है ना, क्या निकाल सकते हैं हम, K50 निकाल सकते हैं, K50 या लिख लेते हैं हम पहले K100, चलो पहले K100 निकाल लेते हैं। ठीक है, K100 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K100 इज इक्वल्स टू Y100, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, Y100 कितना है 4.6, ठीक है, डिवाइडेड बाय SN माइनस YN बाय SN। ठीक है, ये बन गई एक इक्वेशन 4। नेक्स्ट मैं ऐसे ही K50 के लिए भी बना सकता हूं, ऐसे ही मैं K50 के लिए भी बना सकता हूं। K50 इज इक्वल्स टू कितना आया था, Y50 आया था मेरे पास 3.902
डिवाइडेड बाय एस एन माइनस वाई एन बाई एस एन, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन 5। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी माइनस माइनस माइनस, इक्वेशन आ जाएगी k100 माइनस k50, k100 माइनस k50 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं, इज इक्वल्स टू ये दोनों तो कैंसल हो गया पूरा का पूरा, इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं 0.698 आया था, कुछ ऐसे आया था ना पिछली बार दोनों को माइनस किया था हमने तो, हाँ 0.698 डिवाइडेड बाय एस एन। ठीक है, ये क्या हो गई मेरी इक्वेशन 6। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 6 की वैल्यू पुट करूंगा इक्वेशन 3 में, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.698। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 6 की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर रहा हूं, आप ये लिख सकते हो। ठीक है, पुट इक्वेशन 6 वैल्यू इनटू इक्वेशन 3 लिख दोगे आप तो आपको और सिंपल हो जाएगा। यहां मैं लिख देता हूं स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एस एन इज इक्वल्स टू 5491। ठीक है, आ गया हमारे पास 5491। ठीक है, अब क्या करोगे आप, इसको डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी सिग्मा एन अपॉन एस एन की, कितनी आएगी, आएगी 5491 डिवाइडेड बाय 0.698, तो ये हो जाएगा आपका अराउंड 5491 डिवाइडेड बाय आंसर, तो ये हो जाएगा आपका 89 लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय 0.698, ये आ जाएगा 8296.562 आ गया हमारे पास इक्वेशन, इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन 7। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब आगे देखो मेरे पास ये दोनों वैल्यू आ चुकी हैं, इन दोनों का रेशियो आ चुका है, तो अब मैं क्या करूंगा, एक और इक्वेशन बनाऊंगा किसकी, x500 और x100 की, यही बना ले हम। चलो आगे देखते हैं, नहीं तो है ना, आगे देखते हैं आगे क्या बन सकता है हमारे पास इक्वेशन। आगे इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, आगे इक्वेशन लिखता हूं मैं x500 माइनस x100, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, ऐसे देखो माइनस करूंगा तो सेम क्या आएगा, यही इक्वेशन आएगी ना, इस बार मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इज इक्वल्स टू k500 माइनस k100 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, चलो अब मैं क्या, ये वाली इक्वेशन भी डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं, है ना, इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन 8, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 8। ठीक है, अब मैं इक्वेशन 9 भी डायरेक्ट लिख सकता हूं। ठीक है, इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको k500 k100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो k500 माइनस k100 इज इक्वल्स टू क्या करोगे आप, 6.214 माइनस 4.6 डिवाइडेड बाय एस एन। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या करूंगा मैं, एस एन। चलो तो अब हम देख लेते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ये आएगी अराउंड k500 माइनस k100 इज इक्वल्स टू 6.214 माइनस 4.6, ये आएगा 1.614 SN। ठीक है, अब इस वैल्यू को मैं रख दूंगा इक्वेशन 8 में और हमारा आंसर आ जाएगा सिंपल। ठीक है, तो देखो हमको क्या निकालना है, x500 500 साल के रिटर्न पीरियड के लिए हमको निकालना है ना, फ्लड डिस्चार्ज है ना, तो हम लिखेंगे x500 माइनस x100, तो x100 की वैल्यू क्या है, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, तो ये आएगी कितनी, 46300 है, सॉरी 46300 है ना, 300 भी बोल सकते हो, 300 भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 46300 इज इक्वल्स टू
इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, के 500 माइनस 100 है हमारे पास वैल्यू, कितनी है ये 1.614 SN इंटू मल्टीप्लाई विद स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मैं लिख सकता हूं वाई, मेरे पास सिग्मा एन और SN की वैल्यू है कितनी है 8296 गिवन है मेरे पास। चलो अब इसको निकालेंगे हम, तो ये आ जाएगा आंसर आपका x 500 इज इक्वल्स टू 46300 प्लस 1.614 इंटू 8 कितना है 8296.562 8296.562 ठीक है, क्या है 562 ठीक है। चलो अब देखो कितना आ रहा है आंसर, ये आ रहा है मेरे पास अराउंड आंसर x 500 इज इक्वल्स टू 46300 प्लस 1.614 इंटू 8296.562, तो ये आएगा आपके पास 5969.65 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो अगर हमारा रिटर्न पीरियड 500 साल होगा, अगर रिटर्न पीरियड कितना होगा 500 ईयर होगा, तो वैल्यू क्या आएगी 59690.65 मीटर क्यूब पर सेकेंड ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में एक एरर आ गया था, उसको सॉल्व कर लेंगे है ना। सिग्मा एन अपॉन एसएन की वैल्यू आएगी आपके पास 7866, मेरा 81 कुछ आ रही थी है ना, उसको चेंज करके आप 7866 कर लोगे, और x 500 आएगा आपका 58992। थोड़ा सा एरर था, डिवाइड करते टाइम हो गया होगा हमारा एरर ठीक है, तो उसको आप सॉल्व कर लोगे। अगर आपने अपने से किया होगा तो शायद सही हो सकता है ठीक है। चलो आओ एक और प्रॉब्लम देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे भी रिटर्न पीरियड 50 और 100 के लिए दो वैल्यू दी हुई है मेरे पास पीक डिस्चार्ज की, एक है 2500 एक है 2500 ठीक है, 20,500 एक है 25,400 ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम एक इक्वेशन बनाएंगे, तो इक्वेशन क्या बनेगी, वो बनेगी x 100 इज इक्वल्स टू x बार प्लस k स्टैंडर्ड डेविएशन, दूसरी बनेगी x 550 इज इक्वल्स टू x बार प्लस k, यहाँ हो जाएगा 100 यहाँ हो जाएगा 50 स्टैंडर्ड डेविएशन ठीक है। अब आप जब दोनों को माइनस करते हो तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, जब दोनों को हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा कैंसल ठीक है। अब मैं x 100 और x 50 को माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 25,400 माइनस कितना है 50 की वैल्यू 20500 ठीक है। तो हम लिख लेंगे यहां पे 25,400 माइनस 20500 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, इज इक्वल्स टू आ जाएगा k 100 है ना, इज इक्वल्स टू k 100 माइनस k 50 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ठीक है। तो ये हमारा बन गया इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2, ये हो गई इक्वेशन, अभी ये 3 नहीं बोल सकते हम इसको, क्योंकि हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। कितना आएगा, आंसर आएगा आपका अराउंड 4900 आना चाहिए, देख लेते हैं 25400 माइनस 20500, ये आ जाएगा आपका इक्वेशन बन जाएगी टोटल 4900 इज इक्वल्स टू k 100 माइनस k 50 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन n ठीक है। अब देखो क्या करते हैं हम आगे, आपको अगर बनने लगा है तो आप पॉज करके आगे ट्राई करना सॉल्व करने का ठीक है। चलो ये बन गई हमारी इक्वेशन 3। तो अब हमको k 100 k 50 चाहिए,
ठीक है, इसके लिए हमको क्या चाहिए, yt और दोनों का y100 और y50 और y500 चाहिए। तो लिख लेते हैं, हमको पता है अब तो y50 कितना होता है, y50 होता है 3.902, y100 होता है 4.6 और y500 होता है 6.214। ठीक है, ये अब मैं बार बार फॉर्मूला लगा के नहीं बता रहा हूं आपको, है ना। फॉर्मूला क्या था वैसे, फॉर्मूला भी लिख देता हूं मैं एक बार आपके लिए। फॉर्मूला था वैसे क्या, yt इज इक्वल्स टू माइनस ln t डिवाइड बाय t माइनस 1। ठीक है, ये था हमारे पास फॉर्मूला। चलो अब नेक्स्ट इक्वेशन बनाएंगे। नेक्स्ट इक्वेशन किसके लिए बनाते हैं हम, k50 और k100 के लिए, है ना। तो k100 के लिए कैसे बनाते हैं हम, k100 इज इक्वल्स टू क्या करते हो आप, मीन सॉरी yt करोगे आप y100 माइनस yn बार डिवाइडेड बाय Sn और Sn। ठीक है, और वैसे ही मैं कैसा किसके लिए बनाऊंगा, k50 के लिए भी बनाऊंगा। ये हो जाएगा y50 डिवाइड बाय Sn माइनस yn बार डिवाइडेड बाय Sn बार। तो इसको अगर मैं माइनस करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा लास्ट वाला, और इक्वेशन बन के क्या आएगी मेरे पास, इक्वेशन आएगी मेरे पास k100 माइनस k50 इज इक्वल्स टू क्या आई थी इक्वेशन, सेम वही इक्वेशन आएगी, है ना। तो देखो आपको वैल्यूज याद हो जाएंगी अगर 100 और 50 के लिए आप पूछा तो, ठीक है, आपको वैल्यूज याद हो जाएंगे, है ना। तो y100 और y50 का माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आता था हमारा 0.698 डिवाइडेड बाय Sn। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन 4। चलो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इस वैल्यू को किस में रखेंगे, इक्वेशन 3 में रखेंगे, जो 4 में मिली है वैल्यू। तो ये आ जाएगा आपका आंसर, आंसर तो नहीं क्या आएगा, yn सॉरी ये होगा स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय Sn इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू मैं लिख दूंगा 4900 डिवाइडेड बाय 0.698। चलो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये आएगा आपके पास अराउंड 4900 डिवाइडेड बाय 0.698, ये आएगा 2070 सॉरी 7020। ठीक है, कितना आएगा 7020। चलो आ गया हमारे पास आंसर, ठीक कर देते हैं इसको, थोड़ा सा फैल गया। चलो नेक्स्ट अब क्या हो गया, ये आप बोल सकते हो इसको इक्वेशन 5। अब तो आप प्रो बन गए होगे इसमें, है ना। चलो अब yn और सिग्मा n और yn Sn की, Sn का कैसे हेल्प लेके अब हम x 500 निकालेंगे। देखो इसमें दिया नहीं था क्या निकालना है, लेकिन आपको वही निकालना है, क्या, पीक डिस्चार्ज लिख लो, पीक डिस्चार्ज फॉर 500 ईयर रिटर्न पीरियड, फॉर 500 ईयर रिटर्न पीरियड। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम क्या करेंगे, फिर से ऐसे ही इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, ऐसे ही इक्वेशन बनाओगे। अब मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या इक्वेशन, चलो लास्ट बार है तो एक बार हम अच्छे से पूरा ही कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, अब इक्वेशन बन जाएगी x 500 इज इक्वल्स टू x बार माइनस k 500 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे फॉर x 100 x बार माइनस k 100 स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, दो इक्वेशन और बन गई, मैं इसको बोल देता हूँ 6, इसको बोल देता हूँ 7। अब जब हम इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे या एलिमिनेशन लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, तो इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास
x 500 माइनस x100 है ना, x 500 माइनस x100, ये दोनों मीन कैंसल, ठीक है। यहां मैं लिख सकता हूं x 500, ठीक है, x 500, उसके बाद क्या कर सकते हो आप, माइनस, सॉरी यहां पे प्लस ही रहेगा और यहां पे आ जाएगा माइनस, माइनस क्या आ जाएगा k100 और आपका आ जाएगा समीशन n। आ गया यहां तक, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, ये हो गई मेरी इक्वेशन 8, ठीक है। ऐसे में बहुत इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। नॉर्मल में आप यहाँ पे भी ऐसा लिख सकते हो, डायरेक्ट भी, है ना, एग्जाम में, लेकिन ऐसे करोगे अगर आप नॉर्मल सब इक्वेशन बना के तो आपको इजी पड़ जाएगा, ठीक है, ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट मैं देखता हूं, नेक्स्ट अब के निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो के के लिए क्या करेंगे हम, के के लिए डायरेक्ट लिख दूं इक्वेशन, डायरेक्ट लिख दूं, तो डायरेक्ट क्या आएगा, देखो k 500 माइनस k100 इज इक्वल्स टू, अब हम क्या करते हैं यहां ऊपर में y 500 माइनस y100, तो y 500 है 6.214, सॉरी 6 कितना है 214 माइनस y100 कितना है, ये तो y 500 हो गया, y100 है मेरा 4.6 डिवाइडेड बाय Sn, बन गया हमारा इक्वेशन। अब इसको मैं 8 में पुट कर दूंगा, इक्वेशन 9 को किस में कर दूंगा, 8 में पुट कर दूंगा और मेरे पास आ जाएगा वो पीक जो मुझे 500 रिटर्न पीरियड के बाद मिलेगा, या जिसका रिटर्न पीरियड 500 ईयर्स है, वो पीक हमको मिल जाएगा। अभी देखना कितना आएगा, x 500 इज इक्वल्स टू, x 500 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं, इसको डायरेक्ट लिख देता हूं 1.614, इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा 1.614 इंटू हमने ये वैल्यू निकाली थी स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एसएन की, है ना, यहाँ पे आ गया है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एसएन, ये आएगा 7020 प्लस क्या करोगे आप, प्लस मैं करूंगा x100 कितना है, x100 है मेरे पास, x100 कितना है 25400, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा 25400। चलो अभी जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा, तो आंसर कितना आएगा 1.614 इंटू 7020 प्लस 25400, ये आ जाएगा आपके पास 36730 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो अब ऐसे टाइप के प्रॉब्लम आप बना लोगे, है ना, और कोई सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है। अब हम थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। क्लियर है, ये आ गया आंसर 36730। चलिए